रेड जोन विद साजिद इसाक। जी नाजरीन, रेड जोन में आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हम क्रिश्चियन एथिक्स पे बात कर सके, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जो शायद हम जब चर्चिस में जाते हैं संडेज़ को तो इतना ये इस्तेमाल नहीं होता, इस पे बात नहीं होती, क्योंकि ज़रूरी ये है कि हमने अब अपनी ज़िंदगियों को यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक अगर गुजारना है तो हमें ज़रूरत है कि हम जो एथिक्स लिखे गए हैं बाइबल मुक़द्दस में उसके बारे में डिस्कस कर सके, जान सके और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सके। क्योंकि अगर हम अपने क्रिश्चियन एथिक्स को फ़रोग देंगे ना सिर्फ अपनी ज़ात में, कम्युनिटीज़ में, बल्कि चर्चिस में, तो ये किसी एक फ़र्द के लिए नहीं होगा, बल्कि हम इस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में इसको बेहतर कर सकते हैं। अपने चर्चिस में एथिक्स को हम इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि क्या जो लीडरशिप भी है वो इसको फुलफ़िल कर रही है और जो कांग्रीगेशन है वो उसको फुलफ़िल कर रही है कि नहीं। तो आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर शारून कैसर साहब, जिनका ताल्लुक़ सियालकोट पाकिस्तान से है और बहुत गहरी नज़र रखते हैं थियोलॉजिकल स्टडीज़ के ऊपर। बेशक इनका शोबा तो है सेहत का, मगर मैं समझता हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इनकी सारी ये जो इल्म है जो रखते हैं वो, और उनके अंदर एक जज्बा है कि वो अपने इस जो उन्होंने सीखा है बाइबल मुक़द्दस से वो अपने और बहन भाइयों को बता सके, ना सिर्फ मसीही बहन भाइयों को बल्कि हमारे दरमियान जो दूसरे मज़ाहिब के बहन भाई बसते हैं उन तक भी हम बता सके कि क्रिश्चियन एथिक्स जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ है मुख्तलिफ मज़ाहिब से, उसका भी हम जायज़ा लेंगे। मगर हम ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम मुख्तलिफ एपिसोड्स में लेकर चलेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मगर एक दरख्वास्त है आपसे कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और उस पर लाइक बटन पे प्रेस करके हमें बताएं, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा बाद में, ताकि हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और हम सारे मिलकर अपनी ज़िंदगियों को मसीह की तालीम के मुताबिक ढाल सकें। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो क्रिश्चियन एथिक्स है और मॉरलिटीज़ की हम बात करते हैं वो किस तरह से मुख्तलिफ है दूसरे मज़ाहिब से, और क्या जो आप देखते हैं क्या वाकई ही वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में हमारे चर्चिस में, हमारे ख़ानदानों में अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और इतने एक हम्बल इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छा सवाल एक पूछा है कि हमें बात करनी चाहिए क्रिश्चियन एथिक्स की। हम देखते हैं पूरी सिविलाइजेशंस, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन आज इस जगह पे है, लॉट टू डू विद क्रिश्चियन एथिक्स। सो क्रिश्चियन एथिक्स क्या है और हाउ वो डिफरेंट है बाकी व्यू पॉइंट से। तो जैसे आपने कहा है कि एक मल्टी सीरीज़ होगी, क्योंकि एक बड़ा लोडेड क्वेश्चन है तो 2 मिनट में तो इसका जवाब नहीं हो सकता। तो आज सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बाद हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे कि हाउ क्रिश्चियन एथिक इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू द कंटेम्प्रेरी व्यू पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस बात को समझने के लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिश्चियन एथिक्स की बेसिस क्या है। ये तो बात की बात है कि वो डिफरेंट कैसे है, लेकिन उसकी बेसिस क्या है। सो अगर मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूं जो कि इसकी बेसिस को डिस्क्राइब करता है तो वो लफ्ज़ है फजल, ग्रेस, फजल। ग्रेस या फजल एक बहुत मिसअंडरस्टूड टर्म है, जिसकी एग्जांपल मुझे इस तरह से समझ आती है और मैं अपने बच्चों को भी ऐसे समझाता हूँ कि समझो एक बादशाह है, बहुत अच्छा बादशाह है, और उसके पास एक मुजरिम आता है जिसको सज़ा का हुक्म है, और बादशाह के पास आता है और बादशाह बहुत इंसाफ वाला है, तो बादशाह उसे कहेगा कि अच्छा तुमने जो जुर्म किया उसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो हम सब कहेंगे कि बहुत अच्छा इंसाफ वाला बादशाह है। फिर एक बादशाह, फ़र्ज़ को हम कहेंगे बहुत रहमदिल बादशाह है, वो कहेगा कि अच्छा तुमने जुर्म तो किया लेकिन चूंकि तुम अब मुझसे माफ़ी मांगते हो तो मैंने तुम्हें माफ़ किया।
हमने कह दिया बहुत रहम दिल बादशाह है, लेकिन फिर एक बादशाह है जो ये कहता है कि तुमने चूंकि माफ़ी मांगी, मेरा ईमान है कि अब तुम दोबारा ऐसे नहीं करोगे, लेकिन सज़ा तो मिलेगी। अब वो सज़ा तुम्हारे हिस्से की मैं लूँगा, और ना सिर्फ सज़ा मैं लूँगा, मेरे तख्त पे तुम बैठोगे। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रेस। इस पे मेरे से सवाल है, आपने कहा कि गुनाह से माफ़ी मांग ली, हाँ, मगर कभी इंसान जब दोबारा गुनाह में गिर जाता है तो क्या वो ग्रेस उसकी कंटिन्यू रहती है या वो उससे ख़त्म हो जाता है? अब ये बड़ा डीप आपने थियोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया जो हमारे ओरिजिनल टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन शॉर्टर आंसर ये है कि द वन हु स्टार्टेड द गुड वर्क विल फिनिश इट। सो जो क्रिश्चियन साल्वेशन है वो इट्स लाइक अ बाइसिकल, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें एक स्टेप पीछे है, एक स्टेप आगे है। बैक स्लाइडिंग भी होती है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, लेकिन सवाल यही है कि जो ओरिजिनल आपका रिपेंटेंस थी, क्या ओरिजिनल थी कि नहीं। लेकिन इसके ऊपर हम दोबारा बात करेंगे। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। सो नाउ गेटिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज बेसिस ऑफ आवर क्रिश्चियन एथिक्स? सो दिस इज ग्रेस। तो व्हाई ये डिफरेंट है बाकी व्यू पॉइंट से? उसमें यह है कि जो मोस्ट मज़हब हैं या जो व्यू पॉइंट हैं दुनिया में, चाहे वो ह्यूमनिज्म का व्यू पॉइंट है, चाहे एथीज़म है, चाहे कोई और रिलीजन है, उनकी जो ग्राउंड बेसिस है वो या तो किसी कानून के ऊपर है। आप इसकी बात कर सकते हैं, मोज़ेक लॉ की बात कर सकते हैं, शरीयत की बात कर सकते हैं, या वो कर्मा के रूल पे है, यानी कि आप अच्छा करेंगे जैसा बोगे वैसा काटोगे, अमाल की बात कर सकते हैं, या मेरिट की बात आप कर सकते हैं कि मैंने 5000 लोगों को खाना खिला दिया तो चलो 5000 लोगों के गुनाह माफ़ कितने हो गए। लेकिन मसीहत जो है वो एक यूनिक ग्राउंड्स प्रेजेंट करती है एथिक्स की, कि वो रूटेड है अनअर्न्ड ग्रेस पे। अनअर्न्ड ग्रेस इज जो आपने खुद कुछ नहीं किया मगर फजल हुआ है। बिल्कुल, आपने उस पर कुछ नहीं किया, वो बादशाह वाली बात। और हमारी जिंदगी में तो एक बादशाह है जिसने ना सिर्फ हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए, बल्कि हमें यह भी कहा कि अब तुम्हारे गुनाह माफ हुए हैं, इसीलिए मैं जाता हूं बाप के घर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेंशन उसके लिए वर्ड एक मेंशन। मैं चाहूंगा कि आप जो बादशाह को डिफाइन कर दें, क्योंकि कई हमारे क्रिश्चियंस नहीं भी बहन भाई सुन रहे होंगे आपको, वो बादशाह कौन है? तो बिल्कुल दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। सो इस अलैगरी में मैं जब वर्ड बादशाह इस्तेमाल कर रहा था तो उसका मतलब हमारा लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, पार्ट ऑफ अ ट्रायून गॉड। तो हम जब खुदा के मतलब बात करते हैं तो खुदा को हम एज अ फादर भी देखते हैं, एज अ बादशाह भी देखते हैं। तो दैट्स व्हाट आई मेंट। तो हमारे पास तो एक रोल मॉडल है जिसने हमारे गुनाह लिए, तो यहाँ मतलब फजल का आता है। तो जब हम अपने एथिक्स की बात करते हैं तो वो फ्लोज फ्रॉम द ग्रेस है, यानी कि मॉरल लिविंग, यानी कि हम क्यों एक अच्छा काम करें, मॉरल लिविंग क्यों गुजारे, हमारी मोरालिटीज क्यों अच्छी होनी चाहिए, हमारी मॉरल कंपस क्यों स्ट्रेट होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि दिस इज़ द रिस्पॉन्स टू गॉड्स ग्रेस, यानी कि खुदा ने जो अनअर्न हमारे पे फजल किया उसके रिस्पॉन्स में अब हम अच्छा काम करें, यानी कि अच्छा काम करके हम ग्रेस तक नहीं पहुंच रहे, हमें ग्रेस मिली, इस वजह से अब हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि हम अच्छा काम करें। और मेरा ख्याल ये है कि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन एथिक्स एंड क्रिश्चियन वर्क एथिक्स। ये एप्लीकेबल है चर्च के अंदर भी, एप्लीकेबल है चर्च के बाहर भी, ये एप्लीकेबल है चर्च लीडरशिप पे भी और चर्च गोअर्स पे भी, ये एप्लीकेबल है घर में माँ बाप पे भी और बच्चों पे भी, ये एथिक्स एप्लीकेबल है आपकी वर्क पोजीशन पे भी। डजंट मैटर वेयर यू वर्क विद। आप शायद बहुत से लोगों के साथ काम कर रहे हो जो शायद मसीह को नहीं जानते, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तमाम चीजें नहीं डिफाइन करती कि आपके एथिक्स क्या होने चाहिए। जैसे बाइबल में लिखा है कि जो काम करो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो, ना किसी को दिखाने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत आपने खूबसूरत एक बात की। सो एथिकल फेलियर जो है वो डज नॉट लाइक प्रिवेंट अ बिलीवर फ्रॉम गॉड्स लव, लेकिन वो क्या करता है कि वो आपको वापस बुलाता है। यानी कि अगर आप एक क्रिश्चियन वर्क एथिक्स हैं, आपके पहला जो आपने सवाल पूछा था, जब आप उससे थोड़ा सा डिवर्ट होते हैं तो वो फिर वो खुदा का प्यार है, वो आपको वापस बुलाता है अपनी तरफ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इस डिस्कशन को मैं इस पॉइंट पे एंड करूँगा कि 1 जॉन 4:19 बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वी लव बिकॉज ही फर्स्ट लव्ड अस, कि हम इसलिए प्यार करते हैं कि उसने पहले हमसे प्यार किया। बहुत प्यारी बात की आपने। नाज़रीन, जैसे आपने
सुना कि जैसे डॉक्टर साहब ने क्लोज़ किया इसको कि पहले हमें खुदा ने प्यार किया और उसकी ग्रेस की बात की, और हमारी ज़िम्मेदारी में क्या आता है कि हम उस चाल चलन को अपनाएं जो खुदा यीशु मसीह ने हमें बताया। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मगर ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हम मिलकर इस जर्नी को आगे लेके चलें। और फिर दरख्वास्त होगी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदावंद आपका हामी और नासिर हो। आमीन। Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर साहब।